दिन भर में एक बार खाना खाते हैं, गैस का महंगाई हो गया। साल 1.5 साल से हम लोग यही सुनते आ रहे हैं कि आ जाएगा कल आएगा, पता नहीं चल रहा है कब आएगा। जब तक आप टीआरई 4 का विज्ञापन नहीं जारी कीजिएगा तब तक हम लोग अनशन पर बैठे रहे। पूरा बिहार अभी तपना बाकी है, इसलिए सरकार का अल्टीमेट है कि जितना जल्दी हो सके टीआरई 4 का वैकेंसी दे। शिक्षा मंत्री से हम लोग टीआरई 4 का बहाली मांग रहे हैं, कोई कोहिनूर के हीरा नहीं मांग रहे हैं हम लोग से, उनको से बहाली मांग रहे हैं, सिर्फ बहाली दीजिए आप। शिक्षा मंत्री एक धोखेबाज चालबाज आदमी है। जब तक ये बंद नहीं करेंगे दागाबाजी करना या बयानबाजी करना, तब तक शिक्षा का कल्याण नहीं हो सकता। मन झूठा मंत्री है, वो झूठा मंत्री थोड़ी है, वो झूठा मंत्री है। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वही सब देखिए टीआरई 4 के विज्ञापन को लेकर के गर्दनी बाग में टीआरई 4 के अभ्यर्थी जो है वो भूख हड़ताल पे बैठे हुए। किस तरह से देखिए कि आगे से लेकर के पूरे सैकड़ों लोग जो है वो यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए। और आपको बता दें कि टीआरई 4 का विज्ञापन अभी तक जारी नहीं हुआ है। बीपीएससी ने कहा था कि विज्ञापन जो है बहुत जल्द जारी होगा, शिक्षा मंत्री ने कहा था कि विज्ञापन बहुत जल्द जारी होगा, लेकिन उसके बाद भी जारी नहीं हुआ। कई बार आंदोलन भी, उसके बाद कोई नहीं सुना। उसके बाद आज जो है अनशन पे लास्ट बैठे हुए हैं, अनशन में बैठे हुए हैं। क्या कहिएगा जिस तरह से विज्ञापन नहीं जारी हो रहा है? विज्ञापन तो किसी हाल में सरकार को जारी करना ही होगा। और ये तो अभी झांकी है, पूरा बिहार अभी तपना बाकी है, इसलिए सरकार का अल्टीमेट है कि जितना जल्दी हो सके टीआरई 4 का वैकेंसी दे, नहीं तो पटना तप जाएगा इस बार छात्र से। शिक्षा मंत्री कुछ बोलते ही नहीं। शिक्षा मंत्री झूठा मंत्री है, वो झूठा मंत्री थोड़ी है, वो झूठा मंत्री है। हर 7 दिन 10 दिन होता है शिक्षा मंत्री का, तो शिक्षा मंत्री नहीं है, झूठा मंत्री है। तो अभी समझ लें, ये अभी अनशन में बैठे हैं ना, अब की पूरा बिहार के रोड तो चप्पा चप्पा जाम हो जाएगा अगर टीआरई 4 का नहीं वैकेंसी आता है तो। बीपीएससी को कुछ कहिएगा? बीपीएससी और शिक्षा विभाग दोनों मिलकर ड्रामा कर रहा है, दोनों मिली भगत है। बहुत ही बहुत आक्रोश में विद्यार्थी, संभल जाए झूठा मंत्री, नहीं तो हिल जाएगा बिहार। जेपी आंदोलन याद रखे, छात्र हिल जाएगा इस बार। अब बीपीएससी भी विज्ञापन देना होगा सरकार को, और झूठा मंत्री को भी बोलना होगा कि हमने जारी कर दिया है फॉर्म अप्लाई का। बीपीएससी तो दोनों मिलके ये सब ड्रामा कर रहा है, छात्र पूरे आक्रोश में है। क्या कहिएगा जिस तरह से 2 साल से ही हम लोग को वर्ग लाया जा रहा है। 24 में ही बहाली देने का हर चीज़ था, एग्जाम में था, लेकिन आज 2 साल पूरा हो चुका है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं 2 साल से, लेकिन न शिक्षा मंत्री बहाली दे रहे हैं और न बीपीएससी दे रही है। बीपीएससी पिछले फरवरी में ही बोला था कि हम बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी करेंगे, लेकिन पता ही नहीं चलता ये लोग का जल्द 2 साल पर होगा, 10 साल पर होगा या 20 साल पर होगा। ये लोग का हमेशा जल्द रहता है। शिक्षा मंत्री तो इतने झूठे हैं, हमेशा हर बात यही कहते हैं कि हम जल्द बहाली देंगे, शीघ्र दिया जाएगा, लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि उनके डायरी में शीघ्र का मतलब कितना दिन होता है। हर जब भी पूछा जाता है तो शीघ्र देंगे, लेकिन अभी तक शीघ्र उनका खत्म नहीं हुआ। हम लोग 2 साल से वेट कर रहे हैं, अब उनको नोटिफिकेशन देना ही पड़ेगा, नहीं तो बिहार की शिक्षक अभ्यर्थी जो है बहुत आक्रोश में है, उनको देना ही पड़ेगा। शिक्षा मंत्री झूठे हैं और उनको विज्ञापन देना ही पड़ेगा। आज अनशन में बैठे हुए, उम्र भी निकल रहा है, कई अभ्यर्थी जो है कई साल से इंतजार कर रहे हैं। तो क्या कहेगा शिक्षा मंत्री को? शिक्षा मंत्री को यही कहेंगे, अब ये जब तक आप टीआरई 4 का विज्ञापन नहीं जारी कीजिएगा तब तक हम लोग अनशन पर बैठे रहें, और आपको विज्ञापन जारी करना होगा शीघ्र अतिशीघ्र। अब हम लोग नहीं मानेंगे, 2 साल से हम लोग शीघ्र अतिशीघ्र जल्द ये सब सुनते सुनते थक चुके हैं। घर पे भी ताना सुनने को मिलता है। जी, बहुत परेशानी होता है घर पर भी। हम लोग सब कहते रहता है क्या हुआ टीआरई 4 का, क्या हुआ टीआरई 4 का। हम लोग घर में भी कहते हैं कि नहीं अब जल्द वैकेंसी आ जाएगा, हम लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ये लोग शिक्षा विभाग बीपीएससी को बोलते हैं भेज दिए, बीपीएससी बोलती है कि शिक्षा विभाग में डाउट के लिए भेजा गया है। मतलब ये दोनों ये तमाशा बना कर रखे, दोनों मिली जुली भगत है, मतलब मकड़ी के जाल में तरफ फंसाए हुए हैं दोनों, शिक्षा विभाग और बीपीएससी। ये अब नहीं चलेगा। देखिए अनशन में बैठे हुए, कुछ कहिएगा शिक्षा मंत्री? जी भैया, हम बोलना चाहेंगे सर जल्द से जारी कर दें, जल्द से जल्द जारी कर दें। कहिएगा कुछ शिक्षा मंत्री बीपीएससी को? पहले तो आपको धन्यवाद है, अनुकूल भैया के भी धन्यवाद है। शिक्षा मंत्री से बहाली के लिए हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और हम लोग का जो भी दिलीप भैया सपोर्ट में आए हुए हैं वो हम लोग से पहले बोलना है तो पटना के जो भी लड़कन हो यहाँ पर जल्द से जल्द आए
और थोड़ा बहाली के लिए जो होता है से अपने से कुछ जिम्मेदारी लें। दिलीप भैया एक है सपोर्ट के लिए हम लोग आते हैं और लड़कन लोग पटने की नहीं आ रहा है। और एक बात है, शिक्षा मंत्री से हम लोग टीआरई 4 का बहाली मांग रहे हैं, कोई कोहिनूर के हीरा नहीं मांग रहे हैं मुल्क से, उनको से बहाली मांग रहे हैं, सिर्फ बहाली दीजिए, आप करवाइए। और कौन बना दिया उसको शिक्षा मंत्री जी का पता नहीं लगता है यार। ऐसा शिक्षा मंत्री की वो रेपिस्ट रहता सही रहता, वो मेरा झूठा आदमी है वो। हर बार बोलता है कि 10 दिन में आ जाएगा, 15 दिन में आ जाएगा। आईपीएस रहे हैं, अरे को आईपीएस रहे हैं तो आईपीएस रहे हैं तो आईपीएस नहीं है तो कुछ कब तो सख्त बात तो बोले। बार बार झूठ बोल रहा है कि अगस्त में ले रहा है, फिर नहीं रहा है, फिर बीपीएससी वाला बोलते हैं कि बीपीएससी आयोग का पास आता है, वो भी झूठ बोल रहे हैं। सारा लोग मिलकर झूठ बोला है, यहाँ सरकार सिस्टम झूठ बोला, यहाँ आयोग झूठ बोल रहा है। हम लोग क्या करें? हम लोग डिप्रेशन में, सारा लड़कन की उम्र देख रहे हैं, सब भैया लोग की उम्र, हम लोग की उम्र निकला जा रहा है उम्र के लिए। 2 साल से हम लोग मानसिक प्रताड़न हो रहे हैं। इस सरकार के कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी करें। उनको से कोई ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम लोग टीआरई 4 का नोटिफिकेशन दे और सही टाइम से बहाली करवाएं, वही हक मांग रहे हैं और क्या है उसे। 2 साल अपना हक मांगने के लिए भी छात्रों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। और भी छात्र हैं, उनसे पूछेंगे क्या कहेगा। पूरे एकदम लिख करके रखे हुए हैं, शिक्षा मंत्री कुछ कहिएगा। शिक्षा मंत्री जी से यही कहना है कि जितना जल्दी हो सके हम लोग का टीआरई 4 निकालिए, नहीं तो हम लोग आगे और जाने वाले हैं। और जब तक नहीं देगा टीआरई 4 तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे, यहीं बैठिएगा। बिल्कुल बैठे रहेंगे। और इतना हम लोग का लॉज में रह के इतना परेशानी हो रहा है। आधा एक दिन भर में एक बार खाना खाते हैं, गैस का महंगाई हो गया। 1.5 साल से हम लोग यही सुनते आ रहे हैं कि आ जाएगा कल आएगा, पता नहीं चल रहा है कब आएगा चला। क्या करें हम लोग, बताइए, आप ही लोग बताइए थोड़ा। शिक्षा मंत्री से कहना है कि हम लोग का दर्द समझिए और जितना भी स्टूडेंट सबका बैठा है सबको टीआरई 4 जल्द से जल्द निकालने का कोशिश करिए। कुछ कहेगा शिक्षा मंत्री को 2 शब्द में। हाँ भैया, शिक्षा मंत्री से यही करेंगे जल्द से जल्द टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी करे, क्योंकि जितना भी भाई लोग हैं हमारा सबका उम्र भी ढल रहा है। जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करे, उससे हमारा जितना भी भाई लोग इसका उम्र बीत रहा है वो भी जल्दी फॉर्म भरेगा, जल्दी बहाली होगा। लेकिन शिक्षा मंत्री कुछ कहिए। हाँ, कहना चाहेंगे शिक्षा मंत्री एक धोखेबाज चालबाज आदमी है। जब तक ये बंद नहीं करेंगे दागाबाजी करना या बयानबाजी करना, तब तक शिक्षा का कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक मर्द का, सभ्यता का, समाज का मर्यादा रखे और अब शिक्षा का टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जल्दी जारी करे। चलिए देखिए, छात्रों को टीआरई 4 का नोटिफिकेशन यानी कि अपना हक मांगने के लिए पटना के सड़कों पे कई बार उतर चुके हैं। और यहाँ पे लास्ट में जो है अब कोई नहीं सुनता है तो वो अनशन में बैठे हुए हैं। देखना होगा इसके बाद क्या होता है। फिलहाल शिक्षा मंत्री पे बड़ा आरोप लगा रहे हैं, उसके बाद डिफेंसी ऑफिस भी मिली भगत उन लोगों का कहना। देखना होगा इसके बाद क्या एक्शन लिया जाता है। बहुत धन्यवाद। चलो सब्सक्राइब करें, लाइक करें।